वेलकम टू डेडिकेशन हब। दोस्तों आज है 14 अगस्त 2020 और हम आज के बेस्ट और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट भी रखा गया है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सारे फैक्ट्स आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। बस आपको अगले 5 से 10 मिनट तक इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना है। तो आइए अब हर दिन करें तैयारी डेडिकेशन हब के साथ। तो चलिए इस बेहतरीन दिन की बेहतरीन और शानदार शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्नो लेपर्ड कितने हजार फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है? ऑप्शंस हैं 17,000 फीट, 15,000 फीट, 20,000 फीट और 13,000 फीट। इसका सही आंसर है 17,000 फीट, यानी 17,000 फीट की ऊंचाई पर हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड पाया जाता है। अब यह चर्चाओं में क्यों है? देखिए, हिम तेंदुओं की सुरक्षा एवं संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां खोला गया? उत्तरकाशी में खोला गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां खोला गया? तो कहां है? उत्तरकाशी। अब देखिए, हाल फिलहाल में यह चर्चा में भी इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहली बार स्नो लेपर्ड की गणना करने जा रहा है। इसके लिए उत्तराखंड के नीति, मलारी, नैलांग घाटी, पिंडारी, सुंदरडूंगा ग्लेशियर समेत उन तमाम उच्च हिमालय क्षेत्रों में सोलर कैमरा ट्रैप लगाने की तैयारी शुरू हो गई है, जहां जहां इसके पाए जाने की संभावना हो सकती है। अब देखिए, जो सोलर कैमरा ट्रैप है ये क्या करेंगे? 24 घंटे काम करेंगे और पहली बार क्या होगा, जो साइंटिफिक डाटा है यानी वैज्ञानिक आंकड़े हैं वो सामने आएंगे, क्योंकि इससे पहले सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा था कि उत्तराखंड में 86 स्नो लेपर्ड मौजूद हैं। अब देखिए, स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ एक दुर्लभ प्राणी है और IUCN ने इसे संकटग्रस्त प्राणियों की सूची में रखा है। और वर्ष 2015 में पहली बार बागेश्वर में स्नो लेपर्ड रिसर्चर विपुल मौर्य के कैमरा ट्रैप में यह कैद हुए थे। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों, हिम तेंदुआ और हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र से रिलेटेड एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर किए गए हैं। आप लोग जाकर देख सकते हैं, आई बटन में लिंक दिया गया है। अब देखिए, जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है वो कहां खोला गया? उत्तरकाशी में। तो आइए उत्तरकाशी के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। अब देखिए, उत्तरकाशी की स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई थी और जब भी बात आती है 1960 की तो 1960 में 3 जनपद की स्थापना हुई थी, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। अब देखिए, क्षेत्रफल कितना है? 816 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 3,30,090, जनघनत्व 41, जो कि क्या है? सबसे कम है। लिंगानुपात 958। विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से? गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला। और अगर आपको याद हो तो पुरोला आपकी SC सीट है। अब देखिए, विकासखंड कितने यहाँ पर? 6 हैं, भटवाड़ी, डुंडा, पुरोला, मोरी, चिन्यालीसौड़ और नौगांव। अब यहाँ पर SC सीट कौन सी है? SC सीट है पुरोला। राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री 1989। वन्य जीव विहार कौन सा है? गोविंद 1955 और इसका उपनाम है उत्तरकाशी। तो यहाँ से रिलेटेड न्यूज क्या थी कि जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है वो कहाँ खोला गया? आपका उत्तरकाशी में खोला गया है। और जो स्नो लेपर्ड है वो कितने हजार फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है? 17,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस महिला को भारत प्रेरणादायक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस है डॉक्टर सुमन, मेजर सुमन गवानी, डॉक्टर किरण और डॉक्टर मीना। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर किरण। डॉक्टर किरण को भारत प्रेरणादायक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक नाम और है, मेजर सुमन गवानी। तो यह भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्हें यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में कंप्लीट बायोग्राफी बना चुका हूं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर किरण की। तो देखिए, पिछले 26 वर्षों से महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही नंदा देवी महिला लोक विकास समिति की सचिव डॉक्टर किरण पुरोहित को भारत प्रेरणादायक महिला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब देखिए, दिल्ली की प्रतिष्ठित संस्था ड्रीम कैचर्स की ओर से यह सम्मान 23 अगस्त को सामाजिक कार्य कर रही देश की 100 महिलाओं को दिया जाएगा। तो इनके अलावा 100 अन्य महिलाओं को दिया जाएगा, यानी 100 महिलाओं को दिया जाएगा और 23 अगस्त को दिया जाएगा। अब देखिए, डॉक्टर किरण पुरोहित का जन्म गोपेश्वर के संकड़ गांव में हुआ था और 1994 में नंदा देवी महिला लोक विकास समिति बनाई गई इनके द्वारा। तब से वह 3000 महिला समूहों का गठन कर चुकी हैं और इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों पर आजीविका संवर्धन कार्यक्रम, आपदा प्रबंधन और आदिवासी जनजाति के कल्याण के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रही हैं।
इन्होंने नाबार्ड की सहायता से जिले के 33 कन्या विद्यालयों में सैनिटरी नैपकिन पैड की मशीन लगवाकर छात्राओं को विद्यालय में ही पैड उपलब्ध करवाए। तो इनके द्वारा बहुत से सामाजिक कार्य किए गए, इसी वजह से इनको भारत का प्रेरणादायक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंदा लोक जात यात्रा कब से शुरू होगी? ऑप्शन है 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त और 16 अगस्त। तो इसका सही आंसर है 14 अगस्त, यानी आज से ही नंदा लोक जात यात्रा शुरू होगी। अब देखिए नंदा लोक जात यात्रा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, वहीं नंदा राज जात यात्रा प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित की जाती है। अब देखिए इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण 265 किलोमीटर पैदल यात्रा में सीमित श्रद्धालु जाएंगे। तो यह यात्रा कितने किलोमीटर होती है? 265 किलोमीटर होती है। कमेंट बॉक्स में बताएं नंदा राज जात यात्रा कितने किलोमीटर होती है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि 14 अगस्त को यात्रा कुरुड़ से, कहां से? कुरुड़ से शुरू होकर 25 अगस्त को वेदनी बुग्याल पहुंचेगी। अब देखिए लुआनी के पिलखाड़ा मंदिर में राज राजेश्वरी संस्कृति संरक्षण मेला एवं वेदनी में रूपकुंड महोत्सव प्रतीकात्मक होगा। तो देखिए यहाँ पर कोविड-19 और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जो भी प्रोग्राम होंगे वो प्रतीकात्मक होंगे। अब इस यात्रा को समझिए, 18 पड़ावों से होकर नंदा की जो डोली है, जो कि क्या है, माँ राजराजेश्वरी की बहन है नंदा, उनकी डोली 1 सितंबर को कहां पहुंचेगी? देवराड़ा मंदिर पहुंचेगी। देखिए इंपॉर्टेंट है, 14 अगस्त को शुरू हुई, 25 अगस्त को वेदनी बुग्याल पहुंचेगी और 1 सितंबर को देवराड़ा पहुंचेगी। ठीक है। और देखिए यहाँ पर देवी 6 माह तक प्रवास करेगी और जो मां नंदा है इसको लोग अपना इष्ट के रूप में मानते हैं। अब देखिए कोटी, धरातल्ला, बेराधार, कांडेई, फाल्दिया गांव, लुआनी, मुंदोली, वाण में लोक उत्सव व जागरण का आयोजन होगा। अब देखिए इस यात्रा के स्वरूप को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लोक जात यात्रा का आगाज 18वीं शताब्दी से माना जाता है। अब देखिए 15 से 25 तक 11 पड़ाव पड़ेंगे। हमारे लिए नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप यात्रा को समझिए। तो 15 को उस्तोली, 16 को भेंटी, 17 को डुंगरी, 18 को सूनी, 19 को चैपड़ों, 20 को धरातल्ला, 21 को फाल्दिया गांव, 22 को मुंदोली, 23 को वाण, 24 को गैरोली पाताल और 25 को कहां पहुंचेगी यात्रा? वेदनी बुग्याल पहुंचेगी। तो कितने पड़ाव हो गए? 11। तो 11 परंपरागत पड़ावों के बाद जब यह वेदनी पहुंचेगी तो वेदनी कुंड में स्नान करने के बाद अब वापसी में कितने पड़ाव पड़ेंगे? 7 पड़ाव पड़ेंगे और 7 पड़ावों से होकर सिद्धपीठ देवराड़ा में प्रतिस्थापित होगी। यानी जो आपका 15 से 25 है, ये 11 पड़ाव हो गए आपके, और उसके बाद वापसी में कितने पड़ाव पड़ेंगे? 7 पड़ाव पड़ेंगे। टोटल कितने पड़ाव हो गए? 18 पड़ाव हो गए। अब देखिए 26 को लुआनी, 27 को उलंगरा, 28 को बेराधार, 29 को गोठिंडा, 30 को कुराड़, 31 को डूंगा खोली। अब देखिए 1 सितंबर को क्या होगा? थराली ब्लॉक के भेटा गांव से होते हुए देवराड़ा में पहुंचेगी। और मैं आपको पहले बता चुका हूं यहां पर देवी 6 माह प्रवास करेगी। तो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि नंदा लोक जात यात्रा कब शुरू हुई? 14 अगस्त को। 25 अगस्त को कहां पहुंचेंगी? वेदनी बुग्याल पहुंचेंगी और 1 सितंबर को कहां पहुंचेंगी? देवराड़ा पहुंचेंगी। कितने पड़ाव होंगे? 18 पड़ाव। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को एचएम पदक से सम्मानित किया गया? प्रशांत किशोर, प्रशांत माधव, कीर्ति सुरेश और प्रशांत कांडपाल। तो इसका सही आंसर है प्रशांत कांडपाल को एचएम पदक से सम्मानित किया गया। अब देखिए डिटेल में जान लेते हैं। सीबीआई के 15 अफसरों को अहम मामलों में की गई सफल जांच के लिए, यानी सफल जांच के लिए क्या है? गृह मंत्री, क्या है? गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक से सम्मानित किया गया है। और इन अफसरों में क्या है? देहरादून के इंस्पेक्टर प्रशांत कांडपाल भी शामिल हैं। और इस बार चुने गए पदकों में सबसे ज्यादा पदक यानी 15 पदक सीबीआई के खाते में गए हैं और इन्हीं में से एक है प्रशांत कांडपाल, जिनको यह अवार्ड दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किन कलाकारों की पेंटिंग को 20 जून को यूनाइटेड नेशंस के समुद्र बचाओ पेंटिंग प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया? राजेश चंद्र, मानव थापा, शिवांश और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। राजेश चंद्र, मानव थापा और शिवांश, इन तीनों कलाकारों की पेंटिंग को यूनाइटेड नेशंस की समुद्र बचाओ प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। और हाल ही में ऋषिकेश के चित्रकार राजेश चंद्र, मानव थापा एवं शिवांश ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से मुख्यमंत्री आवास पर भेंट की और राजेश चंद्र ने सीएम को देश ही परिवार है की थीम पर आधारित पेंटिंग भेंट की। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आइए अब कुछ वन लाइनर जान लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी का बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे मूलतः कहाँ के थे? हरिद्वार के थे। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण की तपस्थली से मुखिम
टिहरी में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इंपॉर्टेंट क्या है, श्री कृष्ण की तपस्थली कौन सी है, सेम मुखियम, और कहां पर है आपकी टिहरी में। नेक्स्ट है कोविड-19 के चलते पहली बार गोपेश्वर बामणी गांव में भगवान श्री कृष्ण को भोग नहीं लगाया गया। तो बामणी गांव कहाँ आपका, गोपेश्वर में है। नेक्स्ट है 12 अगस्त को पूरे विश्व में विश्व हाथी दिवस मनाया गया। इसका मकसद हाथियों को संरक्षित करना है। तो कब मनाया गया हाथी दिवस, आपका 12 अगस्त को मनाया गया। अब देखिए राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की चिला रेंज में हाथी दिवस उल्लास के साथ मनाया गया और राजाजी पार्क की पहली पालतू हाथिनी अरुंधति, कौन सी, अरुंधति के समाधि स्थल पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। अब देखिए स्वतंत्रता दिवस पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और विधानसभा अध्यक्ष कौन है, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी गैरसैंण, जिसको क्या ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है, भराड़ीसैंण में तिरंगा फहराएंगी। इंपॉर्टेंट यही है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी आपकी, गैरसैंण। नेक्स्ट है नरेंद्र सिंह नेगी जी का जन्म 1949 में पौड़ी में हुआ था। तो कहाँ हुआ था, पौड़ी में हुआ था। कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 1949 में। अब देखिए इस वर्ष 12 अगस्त को उन्होंने अपना 71वां जन्मदिवस मनाया और उन्हें गणरत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गणरत्न कहा जाता है। आइए अब पिछले दिन के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर जान लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था कुमाऊं का पहला आर्थिक अपराध थाना कहाँ बनने जा रहा है। इसका सही आंसर था रुद्रपुर उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन था उत्तराखंड में कितने नेशनल हाईवे हैं। तो इसका सही आंसर था 21 और मोस्टली सभी स्टूडेंट ने सही जवाब दिए। तो आज का पहला क्वेश्चन नगदुण मेला कहाँ लगता है। दूसरा है सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें और साथ ही आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि आंसर हमेशा डिटेल से लिखें, क्योंकि अगर आप मोबाइल से टाइप करेंगे तो आपको क्या ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं, बेस्ट आउटकम चाहते हैं कि आप सुबह सुबह इस सेशन देख रहे हैं और आपको फ़ायदा हो, तो आप इतनी सी बात मान लीजिए कि आप क्या कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए और इसको अपनी आदत जरूर बना लीजिए, इससे आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। कैसे लगी आपको ये वीडियो, अगर थोड़ा भी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको कोई सुझाव हो या शिकायत भी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके लिए पीडीएफ मनीषा मखलोगा ने तैयार की है और आपको यह पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी। मिलते हैं कल सुबह 15 अगस्त नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।